सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, दैट इज़ द अवेयरनेस अबाउट द फिजियोथेरेपी। सो बहुत सारे आजकल जो वीडियोस मैं देखती हूँ, जो आजकल का इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखी हैं, उन सब में ज़्यादातर जो हमारी रियल फिजियोथेरेपी है उसको छोड़ के लोग सब कुछ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो रियल फिजियोथेरेपी है, दैट इज़ द ट्रीटमेंट in which we use some kind of modalities like low frequency currents or to relieve the pain basically, and after that we use hands on techniques, that is the glides and the stretchings and strengthening protocol exercises. And after that, and we can also use the heating modalities, like we use short wave diathermy and infrared rays and hot packs. So this is the basic physiotherapy, and the most important is the exercises protocol that a physiotherapist is will design according to you, that is customized. Not every patient get the इक्वल काइंड ऑफ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। हमेशा हर किसी की एक्सरसाइजेज अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, साइंस, जैसा भी पेशेंट आता है, गेट पैटर्न, गेट ट्रेनिंग, ये सब दी जाती है। यही है बेसिक फिजियोथेरेपी। और आजकल मतलब कर रहे हैं लोग, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी यू कैन से, बट दैट इज़ नॉट द होल फिजियोथेरेपी लाइक कपिंग थेरेपी। पेशेंट्स इतना चार्ज करते हैं कपिंग थेरेपी का, ड्राई नीडलिंग का, कायरो प्रैक्टिशनर्स कायरो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब भी ठीक है। आई नो दे हैव ऑल्सो द बेनिफिट्स, लेकिन ये फिजियोथेरेपी का सिर्फ एक पार्ट है। दिस इज़ नॉट द होल फिजियोथेरेपी दैट वी कैन डू इट। तो आप थोड़ा-सा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको थोड़ा पता चले कि फिज़ियोथेरेपी में सिर्फ़ ये नहीं है। फिज़ियोथेरेपी बहुत वास्ट है। इसमें आप एक एक प्रेग्नेंट औरत से लेके, एक प्रेग्नेंट औरत भी अगर हमारे पास आती है, हम उसे एंटीनेटल एक्सरसाइज़ेज़ सिखाते हैं, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द डिलीवरी, हम उसे पोस्टनेटल केयर एक्सरसाइज़ेज़ सिखाते हैं। और अब बच्चों की पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, जिसमें आप एथलीट्स हमारे पास आते हैं, बच्चों के सेरिब्रल पाल्सी के केसेस हमारे पास आते हैं, स्ट्रोक के केसेस हमारे पास आते हैं। सो इन सब में आप कपिंग थेरेपी, कायरो प्रैक्टिस, ड्राई नीडलिंग, ये सब करके, खाली ये सब करके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। इसके साथ आपको ये बेसिक एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल, ग्लाइड्स एंड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये सब कराना पड़ेगा, तभी पेशेंट को आराम आता है। सो फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करती है आफ्टर द सर्जरीज, आफ्टर द फ्रैक्चर्स, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस होती है, उसमें फिजियोथेरेपी के अलावा आई डोंट नो कि कोई कपिंग थेरेपी, उस अगर किसी का एल्बो स्टिफ है तो उसको खोल सकती है, कोई हजामत है जो भी है, आई डोंट नो, ब्लड निकालते हैं, ये सब करते हैं। सो मुझे नहीं लगता ड्राई नीडलिंग है वो किसी की एल्बो स्टिफनेस को खोल देगी। So that should be treated with the glides only and with the exercises only, with a good kind of a physiotherapist ही उसे treat कर सकता है। So I hope this video will help you to distinguish and to differentiate between all these things. Thank you so much.